यमराज बोल पड़े, बोले इस नाम को यहाँ मत लो आप। नरक में इस नाम को कोई नहीं लेता। जो पहले से बंद हैं और उन्होंने सुन लिया और उन्होंने इस नाम को गाना आरंभ कर दिया तो उन्हें भी यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। हाँ? ये यमराज के पार्षद निवेदन करते हैं, बोले आप ये बताइए मुझे आगे से हम किसे पकड़ कर लाएंगे इस यमपुरी में? तब स्वयं धर्मराज कहते, बोले भैया दूतो जिभ्यानमप्य भगवन गुण नाम ध्येयम् चेतश्च कृष्णाय नो अक्षर एकदापि तानाप्य मध्य वसते विष्णु कृत्याम्। स्वयं धर्मराज कहते हैं भैया बड़े ध्यान से सुनना, बोले जिभ्यान भक्ति भगवान गुण नाम ध्येयम्, जिस पापी ने जीवन पर्यंत अपनी जिभ्या पर भी भगवान का नाम का गुणगान नहीं गाया है, ऐसे पापियों को पकड़ पकड़ कर और मेरी यमपुरी को ले आना। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई भगवान का भक्त होगा, भगवान की भजन करता होगा, ऐसे घर पहुंच गए तो तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अजामिल पलंग पर लेटा लेटा मन में विचार कर रहा है, बोले हे भगवान, मैंने भगवान का नाम कब लिया? मैंने तो अपने पुत्र नारायण का नाम लिया था और पुत्र नारायण का नाम लेने पर मैं यमपुरी जाने से बच गया, और यदि सचमुच में भगवान नारायण का भजन करने लगूं तब कैसा रहे? तो पलंग पर ही आलती पालती लगाई पापी अजामिल ने और आरंभ हो गया। और आप भी लेना चाहते हो इस नाम को तो दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए ही लेना। मुंह से बोलना नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण 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 हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे प्यारी
हाँ, ये चारों भैया जय विजय से कहते हैं, बोले हमने 3 बार आपसे आज्ञा मांगी थी बैकुंठ में जाने के लिए और तीनों बार आपने हमें रोका, तो हम श्राप देते हैं कि तुम दैत्य हो जाओ, और 3 बार रोका है, इसलिए ये भी श्राप देते हैं कि 1 जन्म नहीं बल्कि 3 जन्मों तक आपको दैत्य बनना पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। हाँ? सज्जनों, यही हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये जय विजय हैं। ये सतयुग में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने और प्रहलाद जी का बहाना बनाकर और भगवान नरसिंह के हाथों मुक्ति को प्राप्त हुआ। यही जय विजय दूसरे जन्म में त्रेता युग में कुंभकर्ण और रावण बने और मैया जानकी का बहाना बनाकर और मेरे राम जी के हाथों मुक्ति को प्राप्त हुआ। यही जय विजय तीसरे जन्म में द्वापर युग में दंत वक्र और शिशुपाल बने और भगवान द्वारकानाथ के हाथों सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए। मेरी मैयाओं, इस हिरण्यकश्यप का छोटा भाई है हिरण्याक्ष, बड़ा उद्दंड है, बड़ा पापी है। जब संपूर्ण सृष्टि रसातल में चली गई मेरे भाई बहन, तो जो भजनानंदी संत हैं वो आकाश मार्ग में ही विचरण करते हैं सदैव। एक दिन ये पापी हिरण्याक्ष आकाश मंडल में विचरण कर रहा था, सामने से देवर्षि नारद चले आ रहे थे, तो झट से हिरण्याक्ष ने नारद जी का हाथ पकड़ लिया। बोले क्यों नारद, केवल हरि कीर्तन करना ही आता है कि लड़ाई झगड़ा करना भी आता है आप? केवल कीर्तन करना ही आता है, भजन पूजन करना ही आता है कि लड़ाई झगड़ा करना चाहता है? सो झट से नारद जी बोल गए, बोले महाराज ये काम तो क्षत्रियों का है। हाँ? क्षत्रिय धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति प्रदान कर देता है। ये क्षत्रिय धर्म होता है। हाँ? अगर सच्चा क्षत्रिय है तो अपनी आंखों के सामने ब्राह्मण, संत, गौमाता पर अत्याचार होते कदापि देख नहीं सकता। क्षत्रिय का खून खोलने लग जाएगा। हाँ? मेरे भाई बहन, ये 11,000 रुपए समस्त प्रजापति ग्राम जरेना वालों ने प्रदान किए हैं इस ज्ञान यज्ञ में। मैं चाहता हूं मेरे प्रजापति भैया जरेना वालों के लिए एक बार ताली बजा दीजिएगा। समस्त यादव समाज ग्राम जरेना वालों ने भंडारे का सभी आटा लगेगा, जितना भी आटा लगेगा, जय हो हनुमान जी तेरी लीला तुम जाना। अब बचा क्या है भंडारे से? पूरा ये यादव समाज जरेना वालों ने भंडारे की पूरी व्यवस्था आटे की कर दी है महाराज। ठीक है, अब केवल आपको तो व्यवस्था आके देखना है, बनाना है, खाना है और खिलाना है सबको। और केशव शर्मा, मातादीन शर्मा जी, राजू शर्मा जी, सनौप श्री, पप्पू बाबा, जसवंत, डॉक्टर जनवेद कुशवाहा, हाँ, इन 5 भाइयों की तरफ से भंडारे के लिए जितना भी आलू लगेगा पूरा आलू भेंट किया है। डॉक्टर जनवेद पुत्र जैसे ही स्वागत कर रहे हैं समय आपके सामने व्यासपीठ का, आप तालियों में कंजूसी कर रहे हो। ₹500 की बाबा की माला है, 500 रुपए की शास्त्री जी की माला है, 1100 रुपए ये क्या है जन, बताओ एक बार और ताली बजा दे। 2100 रुपए
घनश्याम सिंह मास्टर साहब डोंगरावली वालों ने भंडारे के लिए प्रदान किए हैं। 2100 रुपये बसंत सिंह नंबरदार डोंगरावली वालों ने प्रदान किए हैं। इनके लिए भी ताली बजाएं। ठाकुर जी सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाते रहें, सदैव भंडार भरे रहे इनके, कभी जीवन में कोई कमी न आए और खूब डॉक्टरी चलती रहे जीवन भर। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। के लिए ठाकुर जी सदैव बालकृष्ण जी के परिवार पर कृपा बनाए रखें। जाकर भिड़ जाओ तो आपकी खुजली ही क्या सब कुछ समाप्त हो जाए। ये पापी हिरण्याक्ष समुद्र किनारे गया मेरे भाई बहन, और जैसे ही मेरे 12 भगवान पृथ्वी को अपने दांतों पर आरूढ़ करके और जल से बाहर निकले तो ये 12 भगवान को छेड़ने लग गया। भगवान 12 में और इस पापी हिरण्याक्ष में युद्ध हुआ। अंत में मेरे 12 भगवान, हिरण्याक्ष का बड़ा भाई है हिरण्यकश्यप, और ये अपने छोटे भाई को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। और जब से इसे पता चला है कि स्वयं नारायण ने ही 12 अवतार धारण किया था और मेरे भाई की हत्या की है, उसी दिन से नाम नहीं लेगा। यदि किसी को नाम लेते हुए मैंने सुन लिया तो उसी क्षण उसे समाप्त करवा दिया जाएगा। मेरे भाई बहन, इसकी पत्नी का नाम है कयाधु, और भागवत में वर्णन प्राप्त होता है कि कयाधु ने 3 पुत्रों को जन्म दिया है और चौथा अभी गर्भस्थ अवस्था में है। एक दिन ये पापी हिरण्यकश्यप कयाधु से बोल पड़ा, बोले देवी मैं भगवान शंकर की आराधना करना चाहता हूं, आप मेरा इंतजार करना। और जैसे ही पापी हिरण्यकश्यप कैलाश पर्वत की ओर गमन किया, पीछे से देवराज इंद्र आए और कयाधु के 3 पुत्रों को समाप्त किया मेरे भाई बहन। और जैसे कयाधु का हाथ पकड़ के और कयाधु को मारना चाहा देवराज इंद्र, पुत्र को जन्म दे दिया। सज्जनों, जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके वापस आया तब कयाधु ने इस तीसरे पुत्र को जन्म दिया है जिसे संसार प्रहलाद के नाम से जानता है। होनहार बिरवान के लखत जी कर ये पा। बचपन में छोटा सा पौधा होता है, अंकुरित होता है, और बुद्धिमान लोग उस पौधे के पत्तों को देखकर और ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि आगे चलकर ये कितना बड़ वृक्ष का रूप धारण करने वाला है। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विद्वान होते हैं, वो कभी जन्म पत्रिका नहीं देखते, कभी किसी का हाथ नहीं देखते, वो तो केवल व्यक्ति का चेहरा देखते हैं। चेहरा, क्योंकि आपका और हमारा ये चेहरा है हुआ जी, ये आईना है। आईना कितने गुण हैं, कितने दोष हैं आपके हमारे अंदर, ये चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। कितना प्रेम है, कितना द्वेष है, ये चेहरा सब बता देता है। हाँ, प्रहलाद जी महाराज जब 3 वर्ष के हुए तो आज पापी हिरण्यकश्यप आसुरी शिक्षा प्राप्त करने के टाइम और विद्यालय भेज रहे हैं। इस विद्यालय का नाम है हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। हाँ, आसुरी शिक्षा प्रदान की जाती है। और जो गुरुकुल के आचार्य हैं, गुरु शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र हैं संघामर्क, ये दोनों आचार्य हैं इस विद्यालय के। हजारों असुर बालकों के साथ प्रहलाद भी आज प्रथम दिवस में विद्यालय अध्ययन करने पहुंचे मेरे भाई बहन। और जैसे अध्ययन समाप्त हुआ और घर लौट रहे थे प्रहलाद जी महाराज, तो एक बहुत बड़ी घटना घट गई इनके जीवन में।
हाँ, मार्ग में कुमारी बैठी थी। कुमारी जानते हैं ना, कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के। अभी चंदा आया था जरेना के हमारे कुमार। हाँ, कुमारी मार्ग में बैठी हुई थी और जोर जोर से भजन कर रही थी। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार। प्रहलाद जी महाराज का आगमन हुआ और जैसे ही प्रहलाद की दृष्टि पड़ी, प्रहलाद जी ने म्यान से अपनी खड़ग निकाली, तलवार निकाली और कुमारी की गर्दन पर रख दी। प्रहलाद जी बोल पड़े इस कुमारी से, बोले क्यों कुमारी, तुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं? तुझे पता नहीं मेरे पिताजी ने ऐलान करवा रखा है कि मेरे शत्रु नारायण का नाम इस राज्य में कोई नहीं लेगा, और फिर भी तू इस नाम को ले रही है। हाँ? कुमारी चरणों में गिर पड़ी प्रहलाद जी महाराज के, बोले महाराज मैंने संतों के मुख से श्रवण किया है कि इस नाम की ऐसी महिमा है कि बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े भय, बड़े से बड़ी अनहोनी को भी ये नाम टाल देता है, दूर कर देता है। प्रहलाद जी कहते बोले कुमारी एक बात बता, तेरे जीवन में ऐसा क्या कष्ट आया है, भय आई है जो तू इस नाम को गा रही है? तुझे अपने प्राणों की भी चिंता नहीं? कुमारी बोल पड़ी, बोले महाराज प्रहलाद, हम जाति से कुम्हार हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और गलती बस भूल बस 4 बिल्ली के अबोध छोटे छोटे बालक एक मिट्टी के बर्तन में बैठे थे और जब मैंने अग्नि में लगाए पकवे के ताई बर्तन, तो गलती से वो बर्तन भी अग्नि में लगा दिया है। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि इस नाम का आश्रय प्राप्त करने के बाद उन बिल्ली के बालकों का बाल भी बांका नहीं होने वाला। हाँ? प्रहलाद जी बोल पड़ी कुमारी से, बोले देख कुमारी, तेरी गर्दन और मेरी तलवार एक एक करके अभी मिट्टी के बर्तन हटा, अगर वो बिल्ली के बालक जीवित अवस्था में निकले तो आज से मैं तुझे अपना गुरु बना लूंगा, और यदि वो मृत अवस्था में निकले तो आज तू मेरे हाथों बच नहीं पाएगी। जागो राखे साया मार सके ना को, बालन माता कर सके जो जग बेरी हो, जो जग बेरी हो, जो जग बेरी हो। ध्यान देना मेरे भाई बहन, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, जिस जीव पर कृपा दृष्टि भगवान की हो, पूरा संसार मिलकर भी उस जीव का बाल बांका नहीं कर सकता। मुझे हाँ, तुलसी बिरवा बाग की, तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि। जो सदैव भगवान के निमित्त रहता है, आश्रय रहता है, उसकी रक्षा तो पग पग पर मेरे भगवान ही किया करते। कुमारी गई अबा के पास में, मेरे भाई बहन, एक एक करके बर्तन हटाना आरंभ किया कुमारी ने, और सबसे नीचे वाला बर्तन जिसमें 5 बिल्ली के अबोध बालक बैठे थे, जैसे ही कुमारी ने ये बर्तन हटाया, 5 बालक किलोल करते हुए और प्रहलाद जी के चरणों में स्पर्श करते हुए और दौड़ लगा दी मेरे भाई में।
बच्चे डर जाएंगे भैया, बच्चे भी बैठे हैं आके भाग जाएंगे, बिल्ली आ गई। झट से प्रहलाद जी ने अपने खड़ग ली और कुमारी के चरणों में भेंट की। अब तो कुमारी और प्रहलाद जी दोनों खड़े हो गए मेरे भाई बहन, और जोर जोर से गाने लगे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, 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 राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणार बिंद। प्रहलाद जी और कुमारी दोनों खड़े होकर मेरे तो आधार सीताराम के चरणार। निवेदन किया था मैंने आपसे परसों कथा में, अगर थोड़ी बहुत भी ध्यान से सुन रहे होंगे तो इतने अचल जी, ये बूढ़ी भैया बैठी है मेरी, कितना तैयार करती थी, खाने का टिफिन भी लो, पानी की बोतल भी लो, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, रात में अपनी ममता के आंचल तले, रात में अपनी ममता के आंचल तले, अब किया के मुझको सुलाती थी माँ, अब किया के मुझको सुलाती थी माँ, सोच के दिल में एक चीज रुकती रही, सोच के दिल में एक
दोनों पुत्र अमेरिका में हैं, लेकिन माताजी पिताजी को अपने देश भारत की याद आती है। हाँ, अब बार बार तो अमेरिका से आ नहीं सकते, क्योंकि 1.5 लाख रुपए जाने का किराया लगता है, 1.5 लाख आने का लगता है। हाँ, बाई प्लेन आना जाना होता है। अब बार बार जल्दी जल्दी तो नहीं आ सकते, लेकिन जो दंपति थी वो साल 2 साल में एक बार बेटाओं से कहते हैं अमेरिका में, बोले बेटाओ मुझे हमारे पूर्वजों के घर की याद आ रही है, मुझे मेरे भारत की मिट्टी की याद आ रही है। और बेटा भी इतने सज्जन आज्ञाकारी, बोले नहीं पिताजी आप कब जाना चाहते हैं, हम टिकट करवाते हैं आपका बाई प्लेन हवाई जहाज से। वो सज्जन आते तो उनका नियम था, घूमने जाते थे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 1-2 किलोमीटर। राम सिंह भैया वो सज्जन 1-2 किलोमीटर घूमने जाते थे सुबह सुबह, अपने घर आए इंडिया में तो 2-3 साल बाद लौटे थे। जिधर पहले घूमने जाते थे भीलों के टपरा थे महाराज, और वहां टपरा हटा दिए गए और मंदिर बना दिया गया। संगति का असर क्या होता है वो बता रहा हूं मैं। भीलों के टपरे थे, उस स्थान पर एक भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ, और उस मंदिर में बड़े बड़े संत विराजमान हैं मेरे भैया। जब भी वो दंपति घूमने जाते प्रातः काल, तो वृक्ष पर एक तोता बैठा रहता था और वो बोलता था आइए श्रीमान, आगे हमारे महात्मा जी का मंदिर है, मंदिर में आइए, आपका स्वागत है। हमारे मंदिर का जल बड़ा मीठा है, अगर प्यास लगी हो तो अपनी प्यास बुझाएं जल पान करके। दो 4 महीने रहे और वापस अमेरिका पहुंचे। 2-4-5 साल बाद पुनः आए मेरे भाई बहन वो भारत में घूमने। उन नव दंपति ने विचार किया, बोले अब की इस दिशा में चलते हैं घूमने, और भीलों की बस्ती में पहुंच गए। वो भैया ध्यान दें, बातचीत ना करें, आज बातचीत बहुत हो रही है भैया की। और नहीं तो भगा दो वहां से, चबूतरा खाली करवाओ इनसे, सब सामने आओ नीचे। अब इधर से आवाज आई, चबूतरा खाली करवा लिया जाए। एक तो ऊंचा आसन दिया गया है, फिर वहां बैठ के बात भी कर रहे हो। हाँ, सबसे ऊंचा सबसे अच्छी जगह मिली है, तो अनुशासन से ही बैठना चाहिए कथा में। 5 साल बाद वो नव दंपति आई और दूसरी दिशा में घूमने गए महात्मा जी, तो भीलों की बस्ती बस गई थी उस दूसरे रास्ते में, और वही जो महात्मा जी का तोता था उड़कर भीलों की बस्ती में आ गया। भीलों ने पकड़ लिया उसे, और जब घूमने गए वो नवदंपति, तो भीलों की बस्ती से तोते ने आवाज लगाई, पकड़ लो, ये राहगीर आया है, इसे लूट लो, इसे मारो। वो नवदंपति हैरान रह गया, बोले हे भगवान, ये वही तोता है जो 3 साल पहले महात्मा जी के आश्रम में बोल रहा था। बोले आइए श्रीमान, आपका स्वागत है, आप हमारे आश्रम में आए और जलपान करें। और भीलों की बस्ती में आकर ये तोता भीलों की भाषा बोल रहा है। कहने का मतलब है रामोतार बेटा, जीवन में सदैव सुलझे हुए व्यक्तियों की संगति करो, संत महात्मा विद्वानों की संगति करोगे तो पैसे ही गुण हम में आएंगे मेरे भाई बहन। और अपवित्र जगह पर बैठोगे तो ये चरित्र भी दूषित हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। प्रहलाद जी महल में आई, हिरण्यकश्यपु ने दौड़कर प्रहलाद को गोद में उठा लिया, और आज हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से पूछने, बोले बेटा प्रहलाद, आज तेरा पहला दिन था विद्यालय में, तूने क्या पढ़ा वो बता मुझे। हाँ, लेकिन देखिए संगति का असर,
कुमारी की संगति में आई प्रहलाद तो मन और स्थिति दोनों बदल गई प्रहलाद जी। आप विचार करें, शिक्षा कौन सी ग्रहण करने गए थे? आसुरी शिक्षा। हाँ, लेकिन कुमारी का जीवन में एक घड़ी का संपर्क प्राप्त हुआ और प्रहलाद जी की मन स्थिति दोनों बदल चुकी है। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा, बोले क्या पढ़ा तूने आज? तो प्रहलाद जी उत्तर क्या देने? बोले पिताजी मैंने तो आज यही पढ़ा है कि भगवान की भक्ति करने के 9 प्रकार हैं, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। हाँ? और देखिए रामचरित्र में भी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने नवदा भक्ति का निरूपण किया है, और श्रीमद् भागवत में भी नवदा भक्ति का निरूपण किया है। बाबा वेद व्यास ने, दोनों के दर्शन कराऊंगा आपको। श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति क्या है? प्रहलाद जी स्वयं कह रहे हैं, बोले 9 प्रकार से मैंने भगवान की पूजा करने की, अर्चन करने की पद्धति को प्राप्त किया। तो ये नवदा भक्ति क्या है श्रीमद् भागवत में? बड़े ध्यान से सुनना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति है मेरे भाई बहन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति है श्रीमद् भागवत। प्रहलाद जी कहते, बोले पिताजी मैंने तो भगवान की भक्ति करने के प्राय 9 मार्ग प्राप्त किए। और रामचरित्र क्या कहता है? प्रथम भगति संपन्न कर संगा, 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 श्री रामचरितमानस प्रथम भगवत संतन कर संग। मेरी मैयाओं, संत की सानिध्य क्षण भर का भी संत क्षण जीवन में प्राप्त हो जाए तो समझ लो सहज ही भगवान की पहली भक्ति आपको मिल गई, प्राप्त हो। अब चाहे उसे आप संत संग कहें अथवा सत्संग कहें, बात एक ही है माई बाप। एक घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोट। एक क्षण का सत्संग जीवन में परिवर्तन प्रदान कर देता है मेरे भाई। और श्रीमद् भागवत श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम नवदा भक्ति में पहली भक्ति कौन सी है माई बाप? बहुत ध्यान से सुनना। पहली भक्ति है श्रवणम। सबसे पहले जीव को क्या करना है? भगवान की मंगलमयी कथा चरित्र श्रवण करना है। और कथा पिछले 4 दिन से जो आप सुन रहे हैं, तो मान लीजिए कि भगवान की पहली भक्ति आपको सहज ही प्राप्त होगी। दूसरी भक्ति है कीर्तनों। और बस यहाँ थोड़ी सी कंजूसी चल रही है। हाँ, मेरे गलों बैठ गो है।
चिल्ला चिल्ला के समझा के कह बोले जब भी कीर्तन हुआ करे, कीर्तन में ताली अवश्य बजाना चाहिए। और आपको पता है ताली क्यों बजवाता हूं? मैं अपने लिए नहीं बजवाता, मैं आपके लिए ही आपसे ताली बजवा रहा हूं। जो कीर्तन में ताली बजाते हैं उनके पाप कर्म निकल कर और उनके सिर पर जाकर बैठते हैं जो कीर्तन में ताली नहीं बजाते। अब सोच लो, जय हो जय हो, किसके लिए बजवा रहा हूं? मैं ये चाहता हूं मेरी मैया बहन, मेरे भैया बुजुर्ग यहाँ से पुण्य लेकर जाएं, सिर में धारण करके किसी दूसरे का पाप ढोके न जाए यहाँ से, इसलिए ताली बजवाता हूं। अब आगे से आपकी मर्जी, बजाना हो तो बजाना, नहीं बजाना हो तो समझ गए आप क्या लेकर जाओगे, प्रेम से बदल देना। अब नहीं कहूंगा कि ताली बजाओ, आप जानो, आपको काम जाने। हित अनहित पशु पक्षी जाना, अपना हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। और आप सब समझदार हैं भैया, बजाना हो तो बजाना, नहीं तो हाथ पे हाथ धरे बैठे थे ना, हमारा का जा रहे। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, तीसरी भक्ति है स्मरणम, नरहरि पंडित जी। भगवान की तीसरी भक्ति है स्मरणम। तो नियम ये कहता है, बोले जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करें, जिसका कीर्तन करें उसे सदैव अपने स्मरण में रखें। और स्मरण में कैसे रखना है? कर से राम करहु बिना, कर से राम करहु बिना, कर से करहु बिना, कर से करहु बिना, मन स्मरण कैसा होना चाहिए आपका हमारा? संसार में गृहस्थ धर्म में रह के गृहस्थी का कोई भी कार्य करें आप, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में नाम चिंतन यदि मन में है तो इससे बड़ी भक्ति और पूजन आपके लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए तीसरी भक्ति है महाराज जी स्मरण। चौथी भक्ति है पाद सेवन। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठो गरुड़ध्वज। जो लड्डू गोपाल आप अपने अपने घर में रखे हो, किन किन के घरों में लड्डू गोपाल है? हाथ उठा के बताओ। और हमारे तो 3-3 जगह लड्डू गोपाल है। तो जिन जिन के घर में, मैयाओं के घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, उन्हें भगवान मानकर पूजा मत करो, उन्हें पुत्र मानकर पूजा। जैसे घर में छोटा बालक होता है, सवेरे उसका ध्यान रखते हो, उसका मुंह भी धुलाते हो आप, है ना, और तेल भी लगाते हो उसे, तो तेल की जगह सुगंधी लगा दो, इत्र लगा दो, हाँ, पवित्र जल से नहला दो, स्नान करा दो, इत्र लगा दो, महाराज सुगंधी लगा दो। थोड़े से भगवान के बालों पे भी हाथ फेर दो, जैसे अपने बेटा बेटी के मस्तिष्क पर प्रेम से हाथ फेरते हो, हाँ? और जैसे बेटा बेटी का ध्यान रखते हो, बोले अब इसके दूध का समय हो गया, भोजन का समय हो गया, तो ठाकुर जी के भी भोजन का ध्यान रखिए मेरे भाई। इसे कहते हैं चौथी भक्ति पाद सेवनम। हाँ? लेकिन कई लोग कहते हैं महाराज जी सनन बाबा सोए गए का? आओ, हाँ हाँ, अरे मान जाओ, सोए गए हो। कल से भाई बॉक्स रखवाएंगे, ये साउंड एक बगल में कान में बजे। हाँ? प्रेम से बोलो जय श्री। देखिए कई लोग कहते हैं, और प्राय हम हर जगह कहते हैं, भैया ध्यान से सुनना,
कि भगवान को भोग लगाए बगैर कभी जीवन में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भगवान को भोजन भोग लगाए बगैर स्वयं भोजन करता है तो वो भोजन नहीं, वो तो अपने पापों का ही भोजन करता है, अपने पाप ग्रहण करता है। हाँ, लेकिन कई कुतर्की भैया होते हैं संसार में, कभी नहीं है। हाँ, तर्क करें शास्त्र में तो अच्छी बात होती है, तर्क का स्थान है, लेकिन शास्त्र में कुतर्क का कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं है, क्योंकि कुतर्क में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है कुतर्की को, न ज्ञान न उपदेश, वो खाली हाथ रह जाता है सदैव। लेकिन कई कुतर्की होते हैं महाराज, संसार में भरे पड़े हैं, तुलसिया संसार में भांत भांत के लोग। हाँ, कई लोग कहते बोले महाराज जी आप कहते बोले भगवान को भोग लगा के भोजन करना चाहिए, तो भगवान खाते तो है ही नहीं, भोग क्यों लगना? मीना बहन, लोग कहते हैं बोले भगवान भोजन खाते ही नहीं है तो भोग क्यों लगाए होंगे? मैंने आपने कैसे कह दिया कि मेरे भगवान लड्डू गोपाल भोजन जो आप रखते हैं, भोग रखते हैं, उसे नहीं खाते? आज मैं आपको यहीं से सिद्ध करके बताऊंगा, भागवत में प्रैक्टिकल करके, कि मेरे भगवान आपका भोग खाते हैं कि नहीं, अभी बताऊंगा यहां से। ये आपने कैसे मान लिया कि भगवान भोग स्वीकार नहीं करते? मैं कह रहा हूं, विश्वास रखिए मेरी बात का, आप जो भोग रखते हो भगवान को, मेरे गोपाल जी जरूर उस भोग को पाने आते हैं। हाँ? एक जगह अभी कथा चल रही थी अशोकनगर के पास में, अभी 7-8 दिन पहले, तो जिन यादव परिवार में रुका हुआ था मैंने भैया पहले भोग लगाओ हमारे लड्डू गोपाल को। पता है उसने छोटी छोटी इतनी 2 फुलके बनाए, इतने छोटे बॉल जैसे बस, और एक फार आलू की रखी, और आधे से भी कम चम्मच दाल रखी, और सलाद रखा, पापड़ रखा महाराज, और भोग लगाने पहुंच गया। जैसे ही मेरी नजर पड़ी मैंने नालायक की तरफ, इतना शर्म नहीं आ रही तुझे? महाराज जी बैठे, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू जब स्वयं भोजन करने बैठता है तो 4 या 6 पूड़ी या रोटी रख के थाली में बैठता है, एक कटोरी में सब्जी, एक कटोरी में दूध भी होगा, अचार भी होगा, पापड़ भी होगा, सलाद भी होगा। और भगवान को तूने कैसे सोच लिया बोले छोटे छोटे 2 फलकों में काम चला रहे? तो बोले महाराज वो तो खाते ही नहीं है, बेकार जाता है, इसलिए छोटे छोटे लगा रहे हैं। गंगाराम भैया, मैंने कि मैं बताता हूं तुझे कि मेरे गोपाल जी खा रहे हैं कि नहीं, चल कर। आप ये बताइए, ये क्या है मेरे पास? जोर से बोलो सब लोग, जोर से बोलो, पीछे बात काय का है? लोग तो भैया के पिताजी का नाम नहीं ले सकते, आदर नहीं है हमारे, है ना? तो बस ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ? क्योंकि वो तो हमारे तो परबाबा थे, इसलिए उनका कैसे नाम ले सकते हैं धर्म मंच से? ये पुष्प है, बहुत ध्यान से देखना है इधर सब लोग, फिर बाद में मत कहना कि भगवान भोजन कर देंगे नहीं आपका, सब इधर ही देखना, रह जाएगा पर छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा। अब ये फूल है, आप एक अनुमान लगाए अपने अपने मन में, ये इसमें वजन कितना होगा, जो भी आप मन में माने, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, जो भी समझे आप, नरेली कितना होगा ना, जो भी आप मन में। अब मैंने मुट्ठी में बंद कर लिया, ऐसे कर लिया, सब देखेंगे इधर। 1 घंटे तक मैं इसे सूंघता रहा। अब इसमें से सुगंधी आएगी कि नहीं आएगी, और 1 घंटे तक सूंघता रहा, और फिर जब 1 घंटे बाद इसे तोड़ोगे तो जितना आपने मन में सोचा था क्या वजन उतना ही रहेगा क्या कम हो जाएगा? आप बताइए।
बोलो ना। वैसे तो बहुत बोलते पुट्टी से काटते रहते, नहीं है मेरी सामने बैठी बैठी, अब ना मुंह में से बोलो निकल। 1 घंटे तक इस पुष्प को मैं सूंघता रहा और 1 घंटे बाद जब फिर तोलेंगे से तो जो जितना पहले आपने वजन तोला था उतना ही वजन रहेगा कि कम हो जाएगा महाराज जी? कम क्यों होगा? इसमें से क्या कम हुआ है? उतना को उतना ही तो है, कम क्यों होगा? लेकिन मैं सुगंधी इसमें से लेता रहा, 1 घंटे बराबर मुझे सुगंधी आती रही। तो भगवान का एक और नाम है और वो नाम है रसो वैसर। भगवान का क्या नाम है नरेंद्र पंडित जी? लिख लो इसे आप, रसो वैसर। माने जो भोजन रखते हैं भगवान के सामने हम, उसमें से रस रस जो सुगंधी होती है उसी को भोजन करके ग्रहण करते हैं। जो आपको दिखाई देता है, आपको लगता है कि वैसे के वैसे ही भोजन रखा है, नहीं, जितना रस था भोजन में वो सब ग्रहण करते हैं। ये गारंटी है, पक्की बात। इसलिए आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर, आप और हम झूठ बोलते हैं दिन भर बैठकर भगवान के सामने। 2 अगरबत्ती हाथ में लेंगे सवेरे, तो शाम को घुमाएंगे, 2 बतासे सवेरे फोड़ेंगे, तो शाम को फोड़ेंगे, और झूठ क्या बोलते हैं? जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, क्यों भैया क्षण में दूर क्यों करें आपके हमारे कष्ट संकट? क्या खरीद लिया है 2 अगरबत्ती 2 बतासे में? जो आदेश दे रहे हैं भगवान को, बोले जो भी कष्ट संकट हो क्षण में दूर करो, क्यों करें? आप और हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? जो आप और हम उसे आदेश दे रहे हैं कि आप आओ हमारे संकट और कष्ट दूर करो, क्यों करेगा वो? क्यों करेगा? और हद तो तब हो जाती है मेरे भाई बहन, आप और हम कहते हैं माता पिता तुम मेरे शरण प्रभु किसकी, ओ स्वामी शरण प्रभु किसकी। और सबसे बड़ा झूठ जो भगवान के सामने बोला जाता है, प्रत्येक व्यक्ति बोलता है, रोज बोलता है, वो क्या है? माता पिता तुम मेरे, माता पिता तुम मेरे शरण हो क्या कहते हैं भगवान से झूठ क्या बोलते हैं भैया? केवल 2 अगरबत्ती 2 बतासे भी भगवान को निपटा लेते हैं सब लोग। हाँ, और जो 56 भोग मालपुआ में बनते हैं, पूरे घर वाले मेहमान रिश्तेदार सबको प्रेम से पाते हैं। और हद तक पार होती है जब सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है भगवान। ओ बाबा, सबसे बड़ा झूठ क्या बोले हैं आप और हम? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। और क्या कहते हैं? झूठ मूठ को ये कहते हैं भगवान से, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। हो गई पूजा? अगर कोई झूठ नहीं बोलता है तो मैं अब यहां से धर्म मंच से कह रहा हूं, आपके पास जितनी जमीनें हैं हनुमान जी के नाम लिख दो यहाँ, क्योंकि कह रहे हैं ना हम भगवान से, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। जब तेरे ही है तो कर दो ना, पट्टा लिख दो हनुमान जी के नाम। किसी में हिम्मत हो तो एक बार खड़ा होकर दिखा दो मुझे।
और खड़ा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि रोज हम भगवान के आगे झूठ ही बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। नहीं मेरे भाई बहन, नियम ये कहता है कि जो हमारी वाणी में है वो हमारे आचरण में दिखाई पड़ना चाहिए, और जो आचरण में है वो हमारे व्यवहार में समझ में आना चाहिए। वाणी से कुछ और करें और व्यवहार कुछ दूसरा करें, ये नहीं चलने वाला। संसार को आप और हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस पर ब्रह्म को कभी जीवन में धोखा नहीं दिया जा सकता। और जो भगवान को धोखा देना चाहते हैं वो स्वयं ही धोखे में रहते हैं। सज्जनों, चौथी भक्ति है पाद सेवनम, पांचवी भक्ति है अर्चनम, छठवीं भक्ति है वंदनम, सातवीं भक्ति है दास्यम, और आठवीं भक्ति है सख्यम, और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का अर्थ होता है अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देना। प्रेम से बोलो जैसे कहा भैया अहमदाबाद वालों, कोई अपना सर्वस्व भगवान को दे पाएगा आज के समय में? दुकान, गाड़ी, ट्रांसपोर्ट पूरा नाम कर पाएगा कोई? लेकिन चिंता मत करो, हम 20 दिन बाद आ रहे हैं वहीं अहमदाबाद में, आपसे भी भेंट करेंगे, क्योंकि गांधीनगर में मेरी बेटी है तो उसको एग्जाम देने जाना है अभी CBS का बेंगलोर, तो बाई प्लेन लेके जाना है उसे वहीं से अहमदाबाद से। तो अगर समय मिला तो आपके दर्शन अवश्य करेंगे वहीं आकर। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री, दोनों हाथ उठाकर जय श्री। प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सैनिकों को आवाज लगे, सैनिकों पकड़ लो इस कुल हाथी को। अरे मुझे तो लग रहा था कि मेरे कुल में कुल दीपक उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये तो कुल को नष्ट करने वाला हुआ है, आत्मघाती हुआ है। ये सैनिक ने प्रहलाद जी को पकड़ा। केवल 5 वर्ष उम्र है इस समय प्रहलाद जी। 5 वर्ष के प्रहलाद को सैनिकों ने पकड़ा, ऊंचे पहाड़ों पर लेकर गए और धक्का दिया पहाड़ों से, लेकिन वहां पर भी मेरे गोविंद ने अपने भक्त की प्राण रक्षा कर दी। गहरे समुद्र जल में छोड़ा गया, वहां पर भी कछुआ रूप धारण करके और महाराज अपनी पीठ पर धारण करके अपने भक्त की प्राण रक्षा कर दी। बड़े बड़े विषैली नागों की कोठरी में रखा प्रहलाद को बंद करके, लेकिन जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सबको। जो बड़े बड़े नाग विषैले सर्प हैं वो कोई प्रहलाद जी के चरणों में लिपट गया, कोई हाथों में लिपट गया, और जो मोटा वाला अजगर नाग था वो तकिया की तरह सिर के नीचे आकर और सेवा कर रहे हैं भगवान के भक्त प्रहलाद की। प्रेम से बोलो जैसे हाथी के पैर के नीचे कुचलने का प्रयत्न किया, लेकिन वहां पर भी हाथी को जब छोड़ा प्रहलाद के सम्मुख, तो प्रहलाद एक घड़ी के लिए घबराए, बोले हे भगवान आज बचने वाला नहीं। लेकिन वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। घर में कोई मंगल कार्य किया जाता है तो सबसे पहले पूजन किसका होता है? गणेश भगवान का। और जैसे हाथी को आते हुए देखा तो प्रहलाद जी ने भगवान गणेश का स्मरण किया, तो हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाई और प्रहलाद जी को सूंड में लपेटा और अपने मस्तिष्क पर विराजमान कर लिया। प्रेम से बोलो जैसे। हिरण्यकश्यपु परेशान हो गया, राम ने बहुत परेशान हो गया हिरण्यकश्यपु। बोले अब क्या करें इसका? हर जगह इसे समाप्त करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन फिर भी ये बच गए। तब हिरण्यकश्यपु की जो बहन जी आ गई, बोले भैया आप चिंता मत करो और ये काम आप मुझे सौंप दो, मैं आपके
शत्रु को समाप्त कर दूंगी। और हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम है होलिका। क्या नाम है? होलिका। जो आप राम जलाते हैं, प्रतिवर्ष होली जलाते हैं ना, और हमारे गांव में तो कुछ ज्यादा ही बड़ी जलती है महाराज। पूरी दर्रों में इतना ही महाराज जी, इतनी लकड़ी कंडे और इतने काट काट के लोग कि तकरीबन देखा जाए 2 मंजिल के बराबर ऊंची है। हमने तो अपने जीवन काल में इतनी ऊंची देखी थी, अब छोटी रह गई तो कह ना सके। हाँ? हमारे नाकेदार काका कह रहे बोले अब तो छोटी सी थोड़ी सी लगाई, लेकिन हम जब रहते थे यहाँ तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि करील के करील, बमूर के बमूर पूरे होली में पटक दिए जाते थे महाराज। और मैया और हम पूजा करने जाते थे होली की वहां, फिर वहां से अग्नि लेकर आते थे और दरवाजे पर गूलरी बनाकर गोबर की और दरवाजे पर जलाकर पूजन किया करते थे। और होली पर जो गूलरी होली जलती है उसकी अग्नि लेकर आओ घर में, ध्यान रखो जीवन में, बता रहा हूं। जब होली जले तो होली के दर्शन करने जाओ और वहां से थोड़ी सी अग्नि लेकर आओ और घर में गोबर की गूलरी बनाओ और घर के प्रधान जो मुख्य दरवाजा है उसके सामने उस होली की अग्नि से वो गोबर की गूलरी जलाओगे तो साल भर घर में कोई बीमारी रोग नहीं आएगा। ये पक्की बात। कोई रोग घर में प्रवेश नहीं कर सकता था। निरोगी रहने वाले हो, प्रेम से बोलो जल्दी। और हमारे दादा के तो घर के सामने ही होली जले तो उन्हें तो अलग से जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम कुमार दादा के घर के सामने ही जले तो उन्हें अलग से जलाने की व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं है। ये होलिका आई भैया हिरण्यकश्यपु से बोली, बोले बड़े भैया आप थोड़ा सा इंतजाम कर दो। बोले क्या करना है? बोले थोड़े से कंडा ले आओ, थोड़ी सी लकड़ी ले आओ और अपने शत्रु को मुझे दे दो। क्योंकि इस होलिका के पास में भगवान सूर्य के द्वारा दी हुई एक विशेष चादर थी जिस पर अग्नि का कोई असर होता ही नहीं था। होलिका ने गोद में प्रहलाद को बिठाला और अपने ऊपर ये सूर्य भगवान के द्वारा दी हुई चादर ओढ़ ली और बोल पड़ी, बोले अब जल्दी से लकड़ी कंडा मेरे चारों ओर लगा दो। और जैसे लकड़ी कंडा पूर्ण हुए तो होलिका चिल्लाई, बोले भैया जला दो। और जैसे ही चटर चटर धड़ाम धड़ाम करके अग्नि प्रज्वलित तो भाई तो अंदर से आवाज आई, बचाओ बचाओ। हिरण्यकश्यपु को लग रहा है बोले प्रहलाद जल रहा है इसलिए चिल्ला रहा है, लेकिन प्रहलाद जी के जितने सखा थे वो आवाज पहचान गए। तो प्रहलाद जी के